good morning to everyone. So here I start with a question, and the question is this. Tell me the name of your favorite television program you love to watch, and why do you like that? And what did you learn from it? मेरे को सिर्फ नाम बताइएगा, बहुत ढेर सारी चीजें आप लिख नहीं पाओगे यहाँ पे चैट बॉक्स में। आप तो सिर्फ नाम बताइए और उसके कोई एक खास बात जिसकी वजह से आप उस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। खतरों के खिलाड़ी, अच्छा, गुड, ओके, अच्छा अच्छा, नाइस। ठीक है, ओके, ठीक है, इंडियन आइडल। Fine. So great. Thank you very much, Ankit ji. Lovely you wrote here. Nice and motivational sentences. अच्छा, okay. ठीक है, good. Okay. चलिए ठीक है, गुड, नाइस। रियलिटी प्रोग्राम में एक चीज होती है ना कि वहां पे आप पैशन दिखते हैं, वहां पे आप एक डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन दिखता है हमें, वहां पे पंक्चुअलिटी दिखती है, गुजरने वाली बात दिखती है। मतलब लोगों के अंदर एक जज्बा रहता है कि नहीं, मेरे को हैव टू विन दिस टाइटल। आप बैरी गिल्स को देख लो, आप दुनिया भर में और ढेर सारे प्रोग्राम्स उनको कॉपी करके बन रहे हैं, बट नोबडी हैज लाइक हिम। तो देखना चाहिए मेरे हिसाब से कभी कभी ऐसे जो रियलिटीज, जैसे अमेरिकन आइडल से इंडियन आइडल आ गया, बिग बॉस। बिग बॉस अब देखते हैं वहां पे अमेरिका में है तो उसको यहाँ हमने कॉपी कर लिया, मतलब जो भी वहां हो रहा है सब हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो एक जील आता है ना, वो जील आपको अंदर से जगाए रखता है, अंदर से खुद को एहसास दिलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस्टरडे नाइट, अभी कल रात को मेरे एक स्टूडेंट का, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से प्रॉपर? एक बार इंश्योर कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में कि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक से प्रॉपर वॉइस क्वालिटी साफ आ रही है। ठीक। तो कल रात की बात है, मेरे से फेसबुक मैसेंजर पे एक मेरा स्टूडेंट है, हिज गुड नेम इज अनंत अग्रवाल। आई टॉट टू हिम, उसको मैंने एमबीए में पढ़ाया है। और उसका मैसेज आता है कि सर आई गॉट सिलेक्टेड इन IIM कैलकाटा, और आप बताइए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। और वहां पे उसका 6 मंथ का हुआ है कोर्स जो है सर्टिफिकेशन के लिए, तो मैं जाऊं कि ना जाऊं। और अभी वो प्रेजेंटली इज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, भी वो काम कर रहा है पिछले 5 वर्षों से, और उसकी पैकेज है 8.2। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे बहुत कम मिलते हैं, काम बहुत हो जाते हैं आपके। तो पूछा क्या करूं, तो मुझे पता है कि जब मैं उसे कॉलेज में पढ़ाता था, बहुत एक नंबर का बदमाश बच्चा था। तो मैंने उससे बोला कि हाउ मच आई फील वेरी कंजस्टेड इन राइटिंग लॉट मेनी लाइंस ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, मेरे को लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। तो बेस्ट इज टू मेक कम्युनिकेट विद पर्सन कंसर्न रीजन, से आप बात कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो रात को 11:30 हो रहे थे, तो मैंने बोला कि बेटर यू कॉल मी टुमारो आफ्टर 11, और इफ यू आर कीनली लाइकली टू टॉक ऑन स्पॉट तो जस्ट मेक मी कॉल। तो उसने बोला सर आई विल मेक यू कॉल आफ्टर 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में आपको रिंग कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे भी आप समझते हैं ना, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, एक अपनी पर्सनल लाइफ आपकी होती है, रात को 11:30 किसी से आप बात कर रहे हैं, बट आई लव टू टॉक, मेरे को अच्छा लगा उस बच्चे से बात करके। तो मैंने उसको बोला कि अनंत अग्रवाल, तुमको जो मैंने पढ़ाया था तुम क्या थे और आज तुम क्या हो? तो बोलता है सर मैं ISB हैदराबाद जाता हूँ सेशंस लेने के लिए, मैं दूसरे और भी कॉलेजेस में जाता हूँ, और मुझे पता है वो होता है ना, मतलब उसके डैड नहीं, उसकी मदर है, शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और टीचर है वो, है ना, टीचर है।
तो उसने बोला सर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां करी हैं और अब जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है। नागपुर से उस लड़के ने अपनी इंटर्नशिप करी और जॉब अभी वो वडोदरा में कर रहा है, गुजरात। और पूरा उसको गुजरात का रीजन उसको मिला हुआ है और कई इंटर्न्स की उसने खुद की जॉब लगाई है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है तुमसे बात हुई, मेरे कोई क्वालिटी स्टूडेंट होगा जिसको अच्छी किसी एक जरूरत होगी तो आई सर्टेनली रेकमेंड। जब आप जब आप ये मतलब नोटिस करते हैं ना कि मतलब आप सामने वाले ने अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से करी और आज वो कहाँ पे है। सक्सेस यही होती है। सक्सेस का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब लाइफ स्टाइल को बदलना सक्सेस नहीं होती। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि लोग आपको ढेर सारा कॉम्प्लीमेंट दें, अप्रिसिएशन दें और बोले हाँ और आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। आपको बहुत ज्यादा इंपावरमेंट वाली फीलिंग अंदर से आ जाए। सक्सेस वो होती है जो आपको आपसे मिला देती है। मतलब आप आंखें मिलाते हैं जब ना, मिरर रिफ्लेक्शन जब आपको आता है तो आप खुद को फेस कर पाते हैं। वो सक्सेस होती है। मतलब उसकी जर्नी देखिए आप। वो लड़का जो सी कैटेगरी का लड़का था, मतलब क्लास में अटेंटिव नहीं होता था, हमेशा दूसरी अदर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेटेड होता था, और वो लड़का आज के डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से नौकरी कर रहा है। ठीक। तो मैंने उसको वो जो चैनलाइजेशन है ना, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैंने नोटिस किया, मेरे को वो बड़ा इंस्पायरिंग लगा और दैट द रीजन व्हाई आई लव टू टॉक। मेरे को अच्छा लगा कि मैंने उससे बात करी तो मुझे बड़ा पॉजिटिव, और उसको इनफैक्ट सर्टेनली उसको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि सर इस टाइम पे बात करने के लिए रेडी हो गए। तो वो वही चाहता था कि ही वाज इंटरेस्टेड टू कम बैक भोपाल बिकॉज हर मदर हिज मदर इज इन भोपाल, शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग हियर, और वो अभी वडोदरा में है। ठीक है। तो मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा था वो ये शेयर करना चाह रहा था कि स्टार्ट इज अ स्टार्ट। शुरुआत शुरुआत होती है, चाहे आप एक डॉट से स्टार्ट करें, चाहे आप 100 से स्टार्ट करें। चंद्रा कोचर को ही देख लीजिए आप, शी स्टार्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक, बहुत जीरो से स्टार्ट किया, मतलब एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से स्टार्ट किया। अभी उनके साथ जो भी एलिगेशंस लगे वो पर्सनल चीजें हैं, ठीक, वो आप छोड़ दीजिए आप। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करा? जीरो से स्टार्ट किया, और उसी आईसीआईसीआई बैंक की वो सीईओ बन गई, चेयरपर्सन बन गई, राइट। तो ये जो जर्नी होती है ना, जर्नी जर्नी को सक्सेस कहा जाता है। सक्सेस वो नहीं होती कि डायरेक्ट आपने एक सिंहासन आपको मिल गया, एक आपको एम्पायर मिल गया, एक एम्पायर मिल गया, एक किंगडम मिल गई और आप उस पे उसको आप सर्व कर रहे हैं टू पीपल, पब्लिक एंड यू। ठीक है। मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को? मैं तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस सारी चीजें शेयर करके आपसे। टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा आपका? वेल, तो एक चीज तो मुझे ये आपसे करनी थी। आप मुझे एक बात बताइए आप। एक और मेरा क्वेश्चन आपसे। मैंने कल नोटिस किया बहुत से लोगों ने आपने से मेरे से क्वेश्चन पूछा, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो मेरा आपसे है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो द रियल सीक्रेट ऑफ हाउ यू कैन डेवलप अ कतल, मेरे मैं एक्चुअली इंग्लिश में कतल बोलता हूँ, कतल इंग्लिश और जहर इंग्लिश, इन फ्यू मंथ, तो मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो कतल और जहर टाइप की इंग्लिश सीखने के लिए, मतलब रियल सीक्रेट, वुड लव टू व्हाट नीडेड टू डू दिस। बताइए जरा, कितने लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है? जहर टाइप, कतल टाइप अंग्रेजी सीखने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है? थैंक यू चित्रांश। थोड़ा सा टाइम आपको पता है बहुत ही अच्छा अच्छा आप लिखते हो। कभी कभी मेरे पास जो आपके चैट में आपके जो मैसेजेस आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब बाद में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वेल राहुल तिवारी ने लिखा है जहर टाइप। ग्रेट। करेक्ट। बहुत अच्छे, है ना, बहुत से लोगों ने लिखा है यस यस यस, कलर टाइप, जहर टाइप। ठीक। अब जानते हैं इसको मैं साधारण वर्ड में स्पीकिंग बोल सकता था, नॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकता था। हम्म, अच्छा, ओके, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, बात बात करते हैं इस पे। ठीक। जहर टाइप अंग्रेजी। देखिए, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे क्लास में पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि मैं रफ माइंड के साथ बैठा हूँ, मैं आपसे सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे पास दिमाग में है एजेंडा कि आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन मैं वो अभी थोड़े 10-5 मिनट के बाद वो आपसे एजेंडा के बारे में बात करूंगा। ठीक। तो वो जो जहर टाइप की जो इंग्लिश है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। देखो, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम याद होगा मैंने कुछ क्लास पहले एक बात बोली थी तुमसे, किसी की आत्मा को छू लो, किसी की आत्मा को समझ लो,
तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। भाषा की आत्मा क्या है पता है? उसका एहसास, उसका फील, उसका अपीयरेंस, उसका एक एपरेंट लुक। ऑब्वियस है ना, ऑब्वियसली बोलते हैं, एपरेंटली बोलते हैं। व्हेनेवर यू अंडरस्टूड ना, तो फिर आप ज्यादा तकलीफ नहीं होगी उन चीजों को अप्रोच करने में, जब आप चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है जिसको आप समझ चुके हैं कि उसका नेचर क्या है, तो आप उससे वैसे ही मिलते हैं, वो भी आपसे बड़ा खुश रहता है, आप भी उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो और आप एक जैसे, isn't it? तो भाषा का अप्रोच है कि अंग्रेजी एक हमारे देश की भाषा नहीं है, इंग्लिश एक कोल्ड लैंग्वेज है। हिंदी हमारे देश की भाषा है, उसमें अग्नि बहुत है। अग्नि मतलब समझते हैं ना, ओजिष्वता बहुत है। अंग्रेजी में क्या है? कोल्ड है। कोल्ड मतलब ऐसे प्रदेश की वैसे देश की भाषा है जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक। और बात यदि उर्दू की करो तो मैं उर्दू को तो मैं तो मानता हूँ कि एक नशा है उर्दू में। मतलब उर्दू यदि ना हो तो अंग्रेजी मतलब तो बॉलीवुड के गाने ही ना बन पाए। जो बॉलीवुड के गाने हम लोग सुनते हैं ना, झूम उठते हैं अलग अलग तरह के गाने से, उसमें मोस्ट जो लफ्ज होते हैं, लफ्ज देखिए उर्दू वर्ड है लफ्ज, उसमें एक नशा है। ज्यादा देर बोल दीजिए तो वैसे ही बदल जाते हैं सुन करके। रात है सॉरी आपको सुन लीजिए आप। नहीं तो पहला सिर्फ बातों की नहीं है, एक्चुअली इसके 4 सीरीज तैयार की हैं, जिसका नाम बिंदास बोल। क्या नाम है? बताइए क्या बोला? बिंदास बोल। क्या बताया मैं? बोल। इसको लिखिए जरा, टाइप करिए, पता चले कि आप सुन रहे हैं, अच्छे मन से सुन रहे हैं आप चीजों को। इस नाम है कुछ देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अभी मैंने भी नोटिस किया। अभी आवाज आ रही है ना आपको? अभी तो आ रही होगी आवाज साफ। जी। तो मैंने एक शब्द दिया आपको, बिंदास बोल। ठीक है। तो मैंने इसकी कुछ सीरीज तैयार करी है, और मैं चाहूंगा कि आपको यदि दुनिया में बेस्ट जो इंग्लिश मानी जाती है वो एक अमेरिकन इंग्लिश मानी जाती है। दुनिया में जो बेस्ट इंग्लिश होती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि भाषा वहीं की है एग्जैक्टली। और जब आप बोलते हैं तो उसमें स्विफ्टनेस बहुत होती है। स्विफ्टनेस का मतलब फास्ट। आप देखो कितनी भी अच्छी सीख लो आप 10 सेंटेंस बोलोगे कि अमेरिकन आपके सामने खड़ा होकर के आधा सेंटेंस बोलेगा, और आप चुप अवाक होकर उसका मुंह देखते हो। यू नो द रीजन व्हाई? हाँ वो बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 2 टाइम्स ऐसा हो चुका है। अभी दूसरी बार ऐसा हुआ है। चलिए वो मेरे को भी पता चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन है ना शूट कर जाती है। कोई बात नहीं, हम लोग वापस से कनेक्ट हो जा रहे हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। तो मैं आपसे बात कर रहा था मैं आपसे ये बोल रहा था कि मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा था आपसे कि हमारे देश की जो भाषा इंग्लिश है नहीं। और इंग्लिश कुछ चीजें आपको बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से करनी पड़ेगी। मेरे को पता है ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है ये आपको दिक्कतें हो रही होंगी, राइट? थोड़ी आवाज आ रही है, ये बार बार रह रहे के शूट कर जा रहा है। अभी आ रही है आवाज? एक मिनट। अभी आ रही है ना आवाज? हाँ। वो मुझे पता चल रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली जो आपको हो रहा है ना वो मुझे पता चल रहा है। अभी आ रही होगी आवाज आई गेस, है ना? और फिर बीच बीच में ऑटोमेटिक वो शूट हो जा रहा है, मैं भी मेरे को भी दिख रहा है यहाँ से। हाँ। चलिए, अब दीज आर द टेक्निकल थिंग्स वी कैन नॉट अवॉइड सच ऑल प्रॉब्लम्स। कांट डू, है ना? जानते हैं आप, मैं कहीं भी जाता हूँ, मतलब किसी भी शहर में जाता हूँ, देश के किसी कोने में जाता हूँ जब सेशन लेने के लिए, तो आपको पता है मैं बहुत ढेर सारे पीपीटीज लोग बना के ले जाते हैं। मेरे को पीपीटी दिखाना सबसे बोरिंग टाइप का काम लगता है। मेरे को लगता है कि अपनी बातें पहले खत्म हो तब पीपीटी दिखाए आदमी।
और अपनी बातें यदि ताकतवर हो तो सामने वाला सुनता है उसको, ऐसा नहीं है, ऑब्लाइज्ड होता है उसको सुनते हुए। और पीपीटी तो टाइम पास होता है, मेरे हिसाब से पीपीटी दिखाना टाइम पास होता है। आपने भी अपने बचपन के दिनों में पीपीटीज बनाई होंगी, अभी कॉलेज वॉलेज में भी पीपीटी बनाया होगा आपने। वो आधी पीपीटी की तरफ लड़का देखता है, और वही स्टार्ट में जो देखता है वही देख देख के आधा पूरा पढ़ करके सुना देता है अपने मेंटर को। ये सर नो, सही बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा ही होता है ना? पूरा देखते हो आप पीपीटी की प्रेजेंटेशन की तरफ बोर्ड पे, और उसको बस रीड आउट करके आप सुना देते हो, सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, अरे वाह क्या अच्छा बनाया था बंदे ने। अब वो आपने कॉपी किया क्या किया, भगवान मालिक है उसका। प्रेजेंटेशन तो वो होता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन, आई एम अहमदाबाद चले जाओ, आई एम अहमदाबाद में प्रेजेंटेशन ही सिखाते हैं, और जिंदगी में और कुछ नहीं सिखाते, काम करना वो आपको दूसरों से सिखा देते हैं। प्रोफेसर कुछ नहीं पढ़ाते, पता है आपको, प्रोफेसर कुछ नहीं पढ़ाते हैं एम्स के। वो काम सिर्फ एक उनका होता है कि दे गिव यू अ टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। रात को आप लड़का पता चला वो डेस्क पे पढ़ते पढ़ते लड़का सो गया, सुबह उठ रहा है तो उसको टीम में एक काम करके देना है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट उसको देना है टीम में। इसीलिए कहा जाता है आई एम अहमदाबाद में कोई बंदा सर्वाइव यदि 2 साल कर लिया, हर साल भोग ले, आई एम अहमदाबाद का पास आउट है, हर साल भोग ले। ये सही कहा चित्रांश, फॉर्मेलिटी मेरे को भी लगती है यार, फॉर्मेलिटी लगती है। और हर्षा भोगले जो है अहमदाबाद का पास पास आउट है, क्रिकेट कमेंट्री करता है वो बंदा, उससे पूछा गया कि हाउ डिड यू फील टू स्टडी हियर, तो उसने बोला टू सर्वाइव हियर इन अहमदाबाद फॉर मी इज लाइक आई कैन एबल टू सर्वाइव एनी पार्ट ऑफ द लाइफ, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने यहाँ 2 साल सर्वाइव कर लिया, मेरे को पूरे विश्व के किसी कोने में भेज दो, काला पानी भेज दो, मैं वहां भी सर्वाइव कर लूंगा आसानी से। मतलब आदमी की लाइफ में एक ऐसा बड़ा काम यार कर लेना चाहिए, या तो टैग लगा लो या तो एक हार्ड वर्क से गुजर जा लेना चाहिए, ताकि कभी ना जैसे ट्रेन में बड़ी भीड़ भाड़ हो, और उस भीड़ भाड़ में तुम भी चढ़ गए एक बार, तो तुम्हारे अंदर का वो डर फियर खत्म हो जाएगा दोस्त। आप वही जो अभी बता रहे थे, कुछ लोग फियर फैक्टर देखते हैं, फियर फैक्टर में भी यही होता है, डर के आगे क्या, सॉरी वो क्या बोलते हैं सिस्टर इसका है, फियर फैक्टर कुछ ऐसा दिखाता है ना एक प्रोग्राम। तो वहां पर भी क्या दिखाता है, वो जो बंदे जो आते हैं, अ, जो बंदे वहां पे आते हैं वहां पर भी सेम चीज है। सेम चीज है वहां पर भी, कि जो लोग अपनी लाइफ में कभी नहीं किया वो करने का एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, तो ये मेरा पहला आपके लिए टिप है, ये आपके लिए फर्स्ट टिप है जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका ये फर्स्ट टिप है। मुझे पता है ये क्लास एक्चुअली ना 2-2 3-3 घंटे की क्लास होनी चाहिए आपके हिसाब, मेरे हिसाब से तो इतने में पेट नहीं भरता किसी का, ना आपका ना मेरा। आप में से कितनों को लगता है कि ये क्लास 2-2 घंटे की होनी चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे की होनी चाहिए, कितने लोगों को लगता है? सच्ची सच बताना, झूठ नहीं बोलना, में इन्हें ऑब्लाइज करने के लिए मत बोलना, सच बोलना। कितने लोगों को लगता है ये क्लास? अच्छा आपको लगता है, जानते हो कम से कम 5 घंटे की होनी। ये तो यार आपने हद ही कर दी, मतलब बच्चे की जान ले लोगे आप तो। हाँ, कुछ तो सोचो आप। हाँ, जानते हो ऐसा क्यों होता है, जो पढ़ाता है ना जब वो भी आपसे दिल से बातें करता है तो आप भी उससे समझ के फीलिंग को समझते हो आप। लोग कहते हैं ऑनलाइन सेशंस में सर वो फॉर्मेलिटी होती है, कॉलेज में भी सेशन चलते हैं, मैंने बच्चों से बात करता हूँ मैं कॉलेजेस के, तो बच्चे बोलते हैं सर मैंने वो ऑनलाइन में आता हूँ, और ऑनलाइन में आने के बाद मैं उसको म्यूट पे करके चला जाता हूँ फिर दूसरे काम करने के लिए, और जब सर का सेशन खत्म होने वाला होता है फिर वापस आके पूछते हैं सर की कैसा रहा, अरे बहुत अच्छा रहा सर, मतलब आप जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, आप तो बस आप ही हैं, मतलब आपसे अच्छा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हम्म, और मतलब क्या, मतलब मजाक होके रह गया है ऑनलाइन सेशन। अरे ऑनलाइन सेशन में यहाँ देखिए एक्सपीरियंस का बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। मैं आपको कल कुछ कह रहा था कि मैं 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, 6th स्टैंडर्ड। ये मैं अपने बारे में अपना बड़बोलापन नहीं बता रहा, आप इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा कि सर अपने बारे में आप बता करके हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मेरा है तो मैं आपसे शेयर करूँ, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें वो आपके ऊपर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप जैसे हो, मैंने वो कल अभी आपको एग्जांपल दिया ना अनंत अग्रवाल का, एक नंबर का बदमाश बच्चा। मेरे को बदमाश लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो होते बहुत एनर्जेटिक हैं, उनमें कूट कूट के भरी होती है एनर्जी, वो चैनलाइज नहीं कर पाते इसलिए वो थोड़े बदमाश दिखते हैं, लेकिन होते वो ताकतवर हैं। कैसे? वो ताकतवर कैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास
एनर्जी होती है, और इस पूरे विश्व का सिद्धांत क्या है, इस पूरे यूनिवर्स का सिद्धांत, यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। चलो यार, अपनी बात करते हैं, बहुत सी बातें, मैंने ढेर सारी चीजें तुम्हारे लिए आज प्लान करके रखी, और पता ही नहीं चल गया 25 मिनट कैसे निकल गए। अब मेरे को लग रहा है मैंने ये छोड़ दिया, मेरे वो छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कभी कभी बड़ा मैकेनाइज्ड होकर थी, बात भी करूँ तुम लोगों से कि चलो यार, मैंने आईबीएम के बारे में बताता हूँ, आज बच्चों को मैसेंजर के बारे में बताता हूँ, टेक महिंद्रा के बारे में बता रहा हूँ। अरे नाक की बत्ती अभी जगी नहीं, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी चाय चाय की प्याली सुबह ठंडा है ना, मतलब अभी संडे का दिन है, और पता चला सामने वाला पढ़ाई पे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई पे पढ़ाया जा रहा है, मतलब जिंदगी, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ तो लॉकडाउन का मतलब इंपॉर्टेंस होना ही चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, मत बोलो, नहीं तो पता चला मेरे पे पेनाल्टी लग जाएगी अश्विनी। हाँ, मेरे पे पेनाल्टी लग जाएगी फिर। ऐसा ऐसा नहीं बोलते। यार ये पता है आपको, मैं ग्रेजुएशन में, जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू से अपनी पूरी पढ़ाई करी है, मैं जानता हूँ आपसे ये मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पर्सनलाइज्ड होकर थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को पता है इसमें कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं मिल जाओगे, मेरे बातों के अंदर कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को देख लोगे। मैं 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे लाइफ में टीचर आई, her name was विभा अग्रवाल, शी वाज माय साइंस टीचर। और मैं एकदम पढ़ने में एक नंबर का एसडी बच्चा, एसडी मतलब सी डी कैटेगरी, ई कैटेगरी, एफ कैटेगरी बोल दो आप, है ना, कुछ नहीं आता जाता था बॉस। 5th स्टैंडर्ड में नकल मारते हुए पकड़ा गया, मैं 5th स्टैंडर्ड में नकल मारते हुए पकड़ा गया, सुन रहे हैं आप, इतना प्राउड के साथ और इतने बोल्ड के साथ, बोल्ड होकर के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बड़ा मजा आया है मेरे को। और जो मेरे इन्विजिलेटर थे, उनका नाम साईं, वो भी मेरे स्कूल के ही बहुत अच्छे टीचर थे, और उनका बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था, ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई वाज इन 5th। अभी मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, उसमें मेरे को अंग्रेजी आती नहीं थी, और मैंने क्या किया, उसके कॉपी से नेम ऑफ द स्टूडेंट मतलब कॉपी कर लिया, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट सब कॉपी कर लिया। और जब सर आए हमारे डेस्क पे इन्विजिलेटर की साइन करने के लिए, तो उन्होंने देख के बोला कि अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब इंग्लिश में पूछा, व्हाट्स योर नेम। तो मेरे को लगा मेरा नाम ही पूछ रहे होंगे। सुनना जरा आप, है ना। रजत, आवाज आ नहीं आ रही है क्या अच्छे से? ऐसा मत बोलो यार कृष्णा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 3 बजे। हाँ, मैंने अपने कॉलेज में भी किया है, लेटेस्ट अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ मैंने वहाँ किया है ये काम। मैंने सुपर 25 का ग्रुप बनाया था, और मेरी कॉल थी कि मेरे पढ़ाई में बहुत से बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो क्यों ना एक सुपर 25 का ग्रुप बनाया जाए, और इस ग्रुप में उन बच्चों को चुना जाए जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं, ऑनेस्टली इंटरेस्टेड हैं। 25 में 25 का भी सिलेक्शन हो गया, और पता है उन बच्चों को मैं संडे को बुलाता था, उसमें लड़कियां लड़के दोनों सम्मिलित थे, तो मैंने पूछा यार वाई यू इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सुपर 25। तो बच्चे ने बोला कि सर आप इसमें कुछ नया बताओगे, इसमें कुछ अलग करवाओगे। ठीक है, तो जब उसने बोला कि आप कुछ नया या अलग कराओगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सुबह 5 बजे जाना पड़ेगा, आ जाओगे? मैं ऐसे चेक कर रहा था, मेरे को भी पता है 5 बजे मेरे लिए क्या है, मेरी ऐसी कैसी होगी, राइट। मैंने बोला 5 बजे आना है, आ जाओगे? तो बच्चे ने बोला आप 5 नहीं 3 बजे बुलाओगे तो भी आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लड़कियां और लड़के कैसे आओगे? कह रहा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू वोंट बिलीव बॉस, आप विश्वास करो मेरी बात का, ट्रस्ट में हो सकता है शायद इसमें कोई वो लड़का हो भी आप में से कोई, शायद हो, आई डोंट नो। वो बच्चों को मैंने सुबह के 5 बजे भी बुलाया है, 6 बजे भी बुलाया है, और ऑडिटोरियम में क्लास ली है। और कॉलेज ने बोला कि मेरे को आप जो फैसिलिटी बोलेंगे हम देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बच्चा आने के लिए पहले रेडी तो हो। मैंने कहा बच्चा आएगा, आप उसको छोड़ दो। एक आदमी आता था कॉलेज खोलने के लिए, और हम लोग क्लास करते थे, और क्लास करके हम लोग वहां से जाते थे। मतलब डेडिकेशन जहाँ होती है ना, जहाँ चाह होती है, वहां पे टीचर और स्टूडेंट, आजकल दोनों में प्रॉब्लम है, टीचर में अलग प्रॉब्लम है, स्टूडेंट में अलग प्रॉब्लम है। जब तक एक दूसरे को समझेगा नहीं आदमी, तब तक रिजल्ट क्या खा खाएगा। रिजल्ट तो वो लड़के ले आते हैं जिनका पहले से ही कुछ एक बैकग्राउंड है। हम जैसों की जरूरत उस बच्चे को है ही नहीं जो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा उसको है क्या जरूरत है, तो खुद अपना भाग्य उदय कर लेगा। हम जैसों की जरूरत एक एवरेज बच्चे को है, हम जैसों की जरूरत एक कॉमन स्टूडेंट को है, जिसको एक पुश की जरूरत है, एक एक मेंटर की जरूरत है, जो उसको थोड़ा सा गाइड कर दे और वो बच्चा निकल जाए। देखिए क्या कितनी अच्छी बात आप बताइए महंगी जी ने। अच्छा अश्वनी जी, ये काम करना चाहिए मेरे को। तुम लोग तो लग रहा है मेरे को पागल ही कर दोगे यार, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास तो लेने दो मेरे को दिल से। अच्छा, चलो अच्छी बात है यार, बड़े नेक हो तुम लोग, है ना। बड़े अच्छा अच्छा लगा पढ़ के, ऐसा लग रहा है मेरा तुम लोगों ने संडे, ऐसा लग रहा है मेरा तुम लोगों ने संडे बना दिया मेरा।
ना संडे का मंडे कर दिया आपने। हम्म। तो बॉस, मैं वो सिक्स्थ वाली बात पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो फिफ्थ में क्या हुआ कि जो मेरे सर आए जब वहाँ पे लेटर में साइन करने के लिए, तो बोले कि व्हाट्स योर नेम। तो मैंने खड़ा होकर धीरे से मैं बोला पंकज। तो उन्होंने बोला कि विच क्लास। तो मैं समझ, मेरे को लगा मेरी क्लास पूछ रहे हैं, क्लास समझ में आया, विच नहीं समझ में आया। तो मैंने लिखा तो मैंने कहा ठीक है, बताया उनको। तो उन्होंने मेरे को एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट बोला था कि आई हैवंट सीन अ चीटर लाइक हिम हु डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज चीटिंग फ्रॉम द कॉपी। ठीक है, वो दूसरों की कॉपी से क्या चीटिंग कर रहा है उसको यही नहीं पता, और वो चीटिंग कर रहा है। मैं जीरो मिलता था, वन मिलता था, टू मिलता था, और पहली बार जिंदगी में सिक्स स्टैंडर्ड में आने के बाद वो मैडम जो थी जिनका नाम विभा अग्रवाल था, शी इज नो मोर, शी डाइड वे बैक बिकॉज ऑफ कैंसर। और वो काफी तेज पढ़ाती, तो उन्होंने एक क्लास में मेरे को एक सेंटेंस बोल दिया था, पंकज यू कैन डू इट। आपने सुना मैंने क्या बोला? वो मैडम मेरी लाइफ में जो थी, उन्होंने एक बात बोली कि पंकज यू कैन डू इट। पता नहीं उनके बोलने में से क्या खास बात थी, उनको उनके बोलने से मुझे मेरे अंदर भरोसा आ गया। मेरे अंदर भरोसा आ गया। मेरे एल्डर ब्रदर अभी वो बाल आयोग के चेयरमैन है, उत्तर प्रदेश नेशनल यूथ बॉडी है 2010। और मम्मी जब कहती थी, मेरी मदर मेरी कहती थी पढ़ा दो छोटे भाई को, तो कहते थे नहीं ये बहुत पढ़ने में बहुत वीक है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, ये बहुत पढ़ने में वीक है। ठीक। तो आप समझ रहे हैं मतलब किस परिस्थिति, और मैं पढ़ने में बहुत मेहनत करता था, बहुत ईमानदारी से लगा रहता था, लेकिन आता ही नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या जानते क्या थी? अंग्रेजी। मैंने क्या बोला? इंग्लिश नहीं बोला आपसे मैंने। मैंने क्या बोला? मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अंग्रेजी। क्या थी? लिखिए ना जरा, अच्छा लगता है दिखने में। अंग्रेजी वर्ड लिखिए जरा यहाँ पे हिंदी में। अंग्रेजी चैट बॉक्स में लिखिए ना एक बार, अंग्रेजी लिखिए जरा। हाँ, एक मिनट। तो जस्ट वन मिनट। तो वो जो मैडम थी, तो वो पता नहीं उनको क्या मन में आया, वो, और मेरा साइंस शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैडम ने कहा कर सकते हो, मैंने खूब मेहनत करी, कर लिया। पहली बार उनके सब्जेक्ट में 20 नंबर पाया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था बॉस। और पहले कितना मिलता था पता है? जीरो, या डबल जीरो, या जीरो, या मैक्सिमम वन। मुझे ये बोलते समय कहीं से भी रिमॉर्स नहीं फील हो रहा है, दुख नहीं लग रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ ये सब। जीरो मिलता था, डबल जीरो मिलता था दोस्तों, या वन मिलता था। बस मेरी जैसी कहानी, जब मेरे जैसा लड़का वहां से यहाँ तक आ सकता है, तो तुम सोचो इस बात के लिए कि तुम तो मेरे जितने कमजोर कभी नहीं हो सकते, या नहीं होगे। तो तुम सोचो क्या से क्या कर सकते हो। यू कैन नॉट एबल टू थिंक, इवन तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या से क्या कर सकते हो। और वही आदमी जो तुम्हारे सामने बैठ के तुमको गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, बात कर रहा है तुमसे, ये वही है पंकज। राइट। तो दोस्तों मेरे साथ हुआ यूं कि मेरी जो मैडम थी उन्होंने कहा तुम कर सकते हो। मैं सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, कैन यू बिलीव मी? सिक्स स्टैंडर्ड से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, भोपाल का कोई कॉलेज मेरे से टैब नहीं छूटा। इंडिया भर में लगभग मैंने कम से कम 150 से 200 से सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप्स ले लिए। तो उसका कारण यही था, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। मैं मम्मी के रात में पास जाके मैं बोलता था, रोता था कि मेरे को अंग्रेजी आ जाती ना, तो मैं रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे आती नहीं थी इंग्लिश। ये सारे जो इतने इंग्लिश वाले हैं ना, जो बोलते हैं कि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम है, उनके लिए बोल रहा हूँ ये सारी बातें। राइट। तो मैं रोता था मम्मी के सामने जाके कि मैं कोशिश करता हूँ, रट्टा मारता हूँ। लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे कि सर ये देखिए नीलम गाइड आ गया। तो मैडम कहती थी कि अच्छा, चलो इसके अंदर इंटरेस्ट है तभी तो ये लर्न करता है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं होता तो ये लर्न क्यों करता? तो समझ रहे हैं आप? आ, अच्छा जी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात आपने कह दी। कितनी अच्छी बात है। मैं समझ, क्षमा करिएगा, मैं पढ़ाते समय थोड़ा सा ये सब चीजें मिस भी कर देता हूँ। आप लोग जो लिखते हैं, आप लोग जो भेजते हैं, वो मैं उतना उसको अच्छे से कोड भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बोलने में ज्यादा हो जाता है। मैं सुनने में, आप मतलब बोलने में अपनी बातों को वो करता हूँ। वो कभी कभी चीजें हाथ से नहीं रीड आउट कर पाता। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि वो, हर आदमी के लाइफ में ऐसे कोई एक बंदा होता है, और उसके बाद छोटी छोटी कई बातें हैं जो भी मैं इतना कम समय में शेयर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि सर आप ये पूरा ही आज की क्लास में आपने जो ये गोल गोल आप घुमा रहे हैं, ये जो आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आज आपने हमें कुछ पढ़ाया नहीं सर। मुझे लगता है यार, मैंने यदि आपको आपसे मिला दिया तो इससे बड़ी पढ़ाई और मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ? मुझे पढ़ाना पता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें यहाँ पढ़ाना क्या था। मैं अपनी बात को देखो कट शॉर्ट कर दिया, जबकि मुझे वो बात कंप्लीट करनी चाहिए थी, जो आपसे शेयर कर रहा था पहले वाली बात। मैं आपसे जो पहले वाली बात शेयर कर रहा था ना, मेरे दिल में आ रहा है, मन में, कि मैं आपसे शेयर कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी हो रही है साथ में। यदि मैंने वो बात, आज का जो मेरा सेशन है,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन है ना। यदि मैंने वो बात नहीं बोली तो वो भी इनजस्टिस हो जाएगा। चलिए मैं वो बात पहले कंप्लीट ही करूँ, इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली। तो हुआ यूं कि मैं पास हो गया फिक्स स्टैंडर्ड में पहली बार पास हो गया। उससे पहले क्या होता था, प्रमोटेड, फेल, प्रमोटेड, सप्लीमेंट्री, ये सब आती थी। और पढ़ाई कहाँ से करी, केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस 1 से। बीएचयू कैंपस 1 में एडमिशन लेने के लिए यदि आप एमएचआरडी मिनिस्ट्री के कोई मंत्री भी हैं, आप सेंट्रल मिनिस्ट्री के भी हैं, तो भी सिर्फ 5 सीट्स मिलती है। अच्छा, आ रही है ऋषभ आवाज? ऋषभ आवाज आ रही है अच्छे से? ऋषभ बताओ, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ ऋषभ, तुमसे सीटिंग चेंज कर लो। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं ठीक है, मैं शेयर ही कर रहा हूँ, शेयर ही कर रहा हूँ। तो हुआ यूं कि वो घर में भी कोई नहीं पढ़ाता था, पढ़ाते भी थे तो पिटाई ज्यादा होती थी, पढ़ाते कम थे पिटाई ज्यादा करते थे। और अब मैं मेहनत तो कर ही रहा था, ऐसा था नहीं कि बदमाशी करता था, कोशिश करता था, आती नहीं पल्ले तो मुझसे क्या करूं मैं। हाँ, पढ़ने में एवरेज, मैं बहुत ही वीक मानता था खुद को। अब वो मैडम ने भरोसा दिला दिया और मैं रट्टा मारना शुरू कर दिया। रट्टा मारने के चक्कर में 20 नंबर आ गए। अब उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ना, तो मेरे अंदर जो वो मैडम ने भर दिया था एक अंदर से कि तुम कर सकते हो। क्लास में सबसे अकेला लड़का मैं होता था भाई साहब, ऐसा कोई लड़का नहीं होता था क्लास का जो मेरे ऊपर हाथ ना साफ करे। मेरे भाई साहब उसी स्कूल के अंदर 10th में पढ़ते थे और मैं 5th में पढ़ता था, मेरे उनके 5 साल का गैप है ईयर में। वो आके मेरे से क्लास में पूछते थे कि तुमको किसी ने पीटा है या किसी ने परेशान किया है, तो मैंने बोला कोई नहीं किया है। जबकि जो परेशान करता था वो ठीक मेरे बाजू में बैठता था। उसका नाम था प्रशांत भूषण राय, मुझे आज तक याद है। देख रहे हैं आप, ये दिल में दर्द भरी कहानी है। प्रशांत भूषण राय मेरे ठीक बाजू में बैठता था और वही मेरा कॉपी भी निकाल लेता था, मेरे टिफिन बॉक्स भी खा जाता था। समझ रहे हैं आप? और मैं हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बोल दूं अपने भाई से, क्योंकि मेरे को मालूम होता था जैसे मैं बोलूंगा ये जाएंगे फिर ही पीटेगा मेरे को। तो उससे बेटर है कि मैं ये गलती ना करूं। ठीक। उसके बाद क्या हुआ सुनो, उसके बाद ये हुआ कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरे स्कोर्स अच्छे आने लगे। और उसी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस 1 में, मैंने 10th में और 12th में टॉप किया। और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे साथ जितना अत्याचार यहाँ हुआ है, ये जो मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, मैं उसी स्कूल में उसी क्लास में खड़े होकर पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे पापा और प्रिंसिपल, मेरे पापा आर्मी मेडिकल कोर में थे और प्रिंसिपल साहब मनु सर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने पापा ने मनु सर से रिक्वेस्ट करी और 5,000 रुपए में, सुन रहे हैं आप ना, 5,000 रुपए में मैं एज एडहॉक पे उनके यहाँ जा करके सिर्फ 1-2 लेक्चर लिया करता था। मेरे को अच्छा लगता था कि मेरे को उस क्लास में मेरे साथ जातीयता बहुत हुई थी। तो मैं चाहता था मैं खुद को जीऊं, मैं अपने आप से आंख मिला पाऊं। ठीक है। तो आज की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियां बहुत डिफरेंट थी बॉस, बहुत डिफरेंट थी। मतलब किसी लड़की ने यदि किसी लड़के से कॉपी मांग ली, सुन रहे हैं आप, किसी लड़की ने किसी लड़के से कॉपी मांग ली तो वो लड़का नेक्स्ट क्लास तक क्लास मॉनिटर असाइन कर दिया जाता था। क्यों? अरे दीप्ति ने उससे कॉपी मांगी है, अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात हो गई। मानो दीप्ति नहीं हुई वो, मतलब मिस वर्ल्ड हो गई। राइट। माफ करिएगा, मेरी क्लास में दीप्ति यदि किसी का नाम हो, इस पूरे सेशन में किसी का दीप्ति में नाम हो तो प्लीज उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपनी पर्सनल क्लास की बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ उस क्लास में ऐसा हुआ था। राइट। तो दीप्ति ने उसे कॉपी मांग ली, अरे बहुत बड़ी बात होगी। राइट। तो ये सब चीजें। और जब मैं ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया तो ग्रेजुएशन में मेरा दिमाग अब चेंज हो चुका था। मैंने पूरे 365 दिन में, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा करिएगा, लेकिन मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि जो मैंने किया है, 365 दिन में दोस्तों मैंने 28 दिन क्लास करी है, सिर्फ 28 डेज मैंने क्लास करी है। और 1.25 लाख लड़कों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, बहुत से यूनिवर्सिटीज है, एशिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो। उसके वीसी का इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया उनके वीसी का सिलेक्शन करते हैं। और जब 1.25 लाख लड़कों में जब मेरी 8वीं पोजीशन आई, 8वीं पोजीशन, तो मेरे जो प्रोफेसर पढ़ाते थे सबसे बड़ा अटैक उनको आया। सुन रहे हैं आप, मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहला अटैक किसको आया? जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, उनका नाम था चारूशील सिंह। और वो चारूशील सिंह सर जो है वो लंदन से पढ़ के आए थे और 6 मंथ में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। 6 मंथ के अंदर उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। उनको पूरी गीता जुबान पे एकदम रटी रटाई थी। एक बार मैंने उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछा, क्लास में प्रश्न एक पूछा कि व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, और मैं उनको बहुत लाइक करता था, ही वाज माय ना इंग्लिश लिटरेचर सर। तो वो मेरे को क्लास में सबके बीच में मजाक उड़ा के उन्होंने मेरा बोला कि आप तो ईद के चांद हो जाते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी तो दिखाई नहीं देते आप। तो मैंने बोला सर मैं एक्चुअली कुछ करता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या करते हैं आप कुछ कर भी नहीं सकते आप तो उसके अलावा। तो मजाक उड़ाया उन्होंने। और जब मेरा 8th पोजीशन आया तो सबसे बड़ा अटैक उन्हीं को लगा।
तो और बच्चे जो मेरे दोस्त होते थे जो मेरे आसपास, मैं क्लास तो करता नहीं था, मैं एक लड़के को टैप कर लेता था जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प हेल्प चाहिए होती थी। लड़के मेरे को थोड़ा सा अब्यूज करके बोलते थे, करते क्या हो डैश, क्योंकि इसके बाद का गंदा वर्ड खुद के लिए नहीं बोलूंगा, राइट। करते क्या हो डैश, है ना, तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया दोस्तों कि नंबर बनाना सिर्फ एक कला है, उसका क्लास से कोई लेना देना, बहुत कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक, नंबर बनाने इज अ काइंड ऑफ एन आर्ट, मोर सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, तो जब मैंने उसे क्वेश्चन पूछा ना अविकल कि यूनिवर्स का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो उन्होंने क्लास में पहले तो मजाक उड़ाया मेरा, और मजाक उड़ाने के बाद बोला कि धूड़ धूड़ में धूड़ है, धूड़ सके तो धूड़। तो मैं समझ गया सर, जवाब नहीं देना था तो पहले बता देते आप, यदि आपको जवाब नहीं देना था तो पहले बता दे। ऐसे बच्चे को निराश नहीं करना चाहिए, है ना। उन्होंने यही सेंटेंस बोला कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ये जवाब था उनका कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू रिप्लाई एवरी पॉसिबल क्वेश्चन एंड राइट ऑनर टू इट। और फिर ये हिंदी में एक सेंटेंस टैग कर दिया कि धूड़ धूड़ में धूड़ है, धूड़ सके तो धूड़। मैं समझ गया कि सर का दिल मतलब जो है मेरे प्रति एकदम ही खराब हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये 8वीं पोजीशन के बाद उन्होंने मेरी कॉपी की स्क्रूटनी कराई, पता है आपको, सर ने अपने तरफ से 60 रुपए देकर के मेरी कॉपी की स्क्रूटनी कराई, और दोबारा उनको पता चला ही स्टूड एट द सेम मार्क्स। मेरे नंबर उतने ही आए जितने मेरे पहले नंबर थे, क्योंकि कॉपी तो करेक्शन सब सही तरीके से हुई थी। किसी को पता तो था नहीं कि मेरा सीक्रेट क्या, मैं नॉक करता हूँ, क्या काम करता हूँ, किसी को मालूम तो था नहीं ये बात। तो जानते हैं मजा तब आता है, सक्सेस का मजा तब आता है जब आप हाँ हाँ कह सकते हो, कह सकते हो मजा। मजा तब आता है सक्सेस का जब दूसरा आपके लिए सरप्राइज्ड हो जाए। आज भी मेरे वो दोस्त मेरे से पूछते हैं करते क्या थे डैश, समझा, नंबर कैसे आते हैं तेरे, तू क्लास तो आता नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम काम किया। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आते आते मैंने सिर्फ 3 क्लास करी है, यू वो बिलीव बॉस। 70% अटेंडेंस वाली जो एक क्राइटेरिया होता है बीएचयू में, तो मैंने अपने प्रोफेसर को जाके बोला और एचओडी को बोला कि सर ट्रस्ट मी, मैं ये काम करता हूँ, ये टेलीफोन नंबर है, आप चाहो बात कर लो, ये आप टेलीफोन नंबर है, आप बात करो, मैं नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ लड़कों को, और इसलिए मैं क्लास नहीं करता, है ना। और नंबर जहां तक है आप देख सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। तो मान लिया उन्होंने कि हाँ ये बात लड़का जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और उन्होंने ट्रस्ट कर लिया इस बात पे। ठीक है, तो मेरे को अब समझ में आता है कि लोग चांद पे पहुंच गए और अपन अभी भी अंग्रेजी को लेके फंसे हुए हैं। जो सब्जेक्ट मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, आज मेरी रोजी रोटी का वो जरिया बना हुआ है। सुन रहे हैं ना आप, वो आज एक रोजी रोटी का, मेरे ऑक्यूपेंसी, मेरे रेम्यूनरेशन का एक जरिया बना हुआ है। तो दोस्तों नहीं पता इस दुनिया में ऊपर वाले ने सबके लिए क्या लिखा हुआ है। आप और मैं अपना काम करें जो मेरे लिए, मतलब मैं मम्मी का पैर दबाता था और रात में रोता था, रात को 2 बजे, यू वोंट बिलीव बॉस, 2 बजे रात को मैंने करियर लॉन्चर में नौकरी करी। करियर लॉन्चर में, और एड निकला था, एड एड एक एड निकला था। उस एड में लिखा था कि भाई बहुत अच्छी सैलरी है, बड़ी ल्यूक्रेटिव सैलरी है, और आप जो इसमें कैट पढ़ाना था, सीएटी कैट। मेरे को कैट का मतलब सिर्फ बिल्ली पता था, मेरे को कैट का मतलब बिल्ली पता था, ये नहीं पता ऐसा कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं उसको, सुना आपने। तो मैं गया, बहुत से लोग वहां बैठे थे टेस्ट देने के लिए, मैं भी उसमें से एक था, टेस्ट देने के लिए बैठ गया। और मैं उसमें सबसे कम एज का लड़का था, और सारे जो आए थे वो सब सूटेड बूटेड एकदम नीट एंड क्लीन। और सर बता रहे थे बीए के बारे में कि भाई हमारा करियर लॉन्चर क्या है, ये है वो है दिस दैट। टेस्ट हुआ, टेस्ट देखा, मैं तो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए गया था टेस्ट देने के लिए। और मैं उस समय स्कूलों में पढ़ाया करता था, 10+2 के स्कूलों में पढ़ाया करता था। और जब मैंने टेस्ट दे लिया तो 3 दिन के बाद मैं प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था, मेरे पास 3 दिन के बाद एक कॉल आता है कि डॉक्टर सिंह, अरे सर आप आ जाइए। मैंने बोला सर आज तो नहीं आ पाऊंगा, 2 दिन बाद आ सकता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं। तो वो भड़क गए मेरे पे, कह रहे हैं आपको पता है हाउ डेयर टू से लाइक दिस, यू नो हु एम आई, मैं कौन बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा हूँ। मैं डर के मारे चला गया उनसे मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गया तो उन्होंने मेरा दोबारा एक टेस्ट लिया, उन्होंने कहा आप करिए, काम करिए, दिस इज द फ्रेश पेपर टू यू, अब यू राइट अ टेस्ट। तो मैं टेस्ट दिया, मेरे स्कोर थोड़े कम आए। फिर जब उनके पास गया मिलने के लिए, ओएमआर पे होता है सब कुछ, तो 2 मिनट में पता चल जाता है क्या स्कोर है, टेस्ट करेक्शन हो गया। जब पूछे कि पहला वाला टेस्ट का स्कोर देखे तो एक बार आपसे कोई मिलना चाहेगा, लेकिन सेकंड में आपके स्कोर इतने अच्छे नहीं आए। मैं बोला सर मेरी तबीयत खराब है, मेरे को स्नीजिंग हो रही है, जुकाम हुआ है, और आपने चूंकि ऐसा बोला इसलिए मैं आ गया। तो कहते हैं कि मैं कुछ मंगाऊं, मैंने कहा नहीं मंगाना नहीं है सर आप। बोलते हैं फिर मेरे से कि आप एक दिन और आ सकते हैं क्या टेस्ट देने के लिए। मैं मन में बना लिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं बार बार आऊंगा, मैंने दिल में ठान लिया था कि अब नहीं आने वाला। देखो दोस्तों, जो अनुभव होता है ना बहुत बड़ी चीज होती है। वो मेरे फादर के एज के बराबर थे, उनका नाम था एस सी बागला, आज भी बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है। एस सी बागला साहब एफएमएस बीचू के प्रोडक्ट थे, और काफी सीनियर थे मेरे से, बहुत सीनियर थे, ओवर सीनियर थे। उनको समझ में आ गया, मेरे फेस की रीडिंग उन्होंने करके बता दिया कि ये लड़का दोबारा नहीं आएगा, और ये हाथ से चला गया तो वापस नहीं मिलेगा।
उन्होंने मेरे को बैठाया, अपने क्रॉस द टेबल बैठाया, और जो जो बोला वो मैंने राइटिंग में डिक्टेट उन्होंने किया और राइट अप मैंने किया एक पेपर पे A4 साइज के। मतलब वो मेरा खुद का अपॉइंटमेंट लेटर था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर खुद राइटिंग में लिखा, और उन्होंने क्लॉज बनाया। क्लॉज क्या बनाया? पेट्रोल का इतना देंगे, इसका इतना देंगे, उसका उतना देंगे, और हर महीने बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास कैट पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मार्केट में दिग्गज लोग बैठे हुए थे पहले से। ठीक है, मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज लोग पढ़ाते थे। तो जब अब मैं समझ गया था कि मैं टिक तो पाऊंगा नहीं, मेरी जैसे लोगों की औकात ही नहीं कि मैं यहाँ टिक पाऊं, क्योंकि बड़े लोग हैं ये लोग। भाई साहब, मैं तो पूरे खुले मन से पढ़ाना स्टार्ट किया, खुले मन से पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैं समझ गया कि मैं 2 महीने में तो यहाँ से मेरी छुट्टी होनी है, इससे बढ़िया है कि मैं जो खेल सकता हूँ खेल लूँ। उस खेलने का नतीजा ये निकला कि मैंने अपनी जिंदगी में जो वहां पे 4 फर्स्ट मंथ जो मैंने अपने दिए हैं, मैंने सुपर्ब लेवल का अमेजिंग जो एक्सपीरियंस खुद के साथ किया है। आई फॉल इन लव विथ मी। मेरा खुद से मेरे अपने आप से प्यार हो गया। राइट। और वही डॉक्टर अस्सी बागा जो मेरे को ढेर सारा नियम कायदा कानून बता के गए थे और अपॉइंटमेंट लेटर पे कुछ और ही चीज लिखे थे, उन्होंने आउट ऑफ टर्न जा करके मेरे को बोला कि पंकज भूल जाओ वो सब जो मैंने लिखवाया था। तुम तो एक काम करो तुम तो एक काम करो कि वो जो सैलरी है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, तुम्हारी ये सैलरी आज से। और वो अपने बच्चे जैसा मेरे को लाड प्यार देते थे, सिखाते भी बहुत बहुत सी चीजें थे। ठीक है। और तो लाइफ में यार सबके कोई ना कोई एक एम्प्लॉयर होता है, कोई ना कोई एक मैडम या सर होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरे को लगा आपसे मैं शेयर करूं। और धीरे धीरे वो करते मैं 2012 में यहाँ पे आ गया। मैं सोचिए आप, जो लड़का कभी क्लास में खड़ा नहीं हो सकता था, 0 नंबर पढ़ता था, वो आज मेंटोरिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वर्कशॉप्स ले रहा है, बड़े बड़े जगहों पे जाके मैं क्लासेस सेशंस कर रहा हूँ। तो अब दिल में वो फियर खत्म हो गया, मतलब समझ रहे हैं आप। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जैसे कमजोर थे यार, 5th स्टैंडर्ड में नहीं रहो कि मेरे को नाम नहीं लिखना आता था। कैन यू गेस? जबकि पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे स्कूल से करी है, पापा की वजह से वो प्रिंसिपल मेरे को सप्लीमेंट्री से प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेज देते थे। 3rd स्टैंडर्ड मेरे को रिपीट करना पड़ा एज के चक्कर में, और प्लस नंबर के चक्कर में। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, इसका एज भी कम है और ये नंबर भी इसके कम है, तो उसको रिपीट करवा दो। लोग मजाक उड़ाते थे। कैन यू ट्रस्ट, मेरा कोई दोस्त नहीं था, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। कॉन्टेक्ट सभी से है, सारे लोगों से, हर तरह के लोगों से कॉन्टेक्ट। दोस्त एक ही आदमी है, और जो दोस्त है वो बहुत अजीज है, बहुत खास है, लेकिन जो है उसको खुद नहीं पता कि मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लाइफ में कुछ मोनोपोली होनी चाहिए, लाइफ में कुछ स्वीटनेस होनी चाहिए, लाइफ में कुछ एक प्रिंसिपल होना चाहिए। और उस लड़के का नाम है सत्य प्रकाश सिंह। समझ आ रहा है? सत्य नहीं है, मैं ये आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि हर इंसान को अपने जीवन में एक किताब जरूर लिखनी चाहिए, बड़ा फायदा मिलता है उस किताब से। आपके एक्सपीरियंसेस सिर्फ आप तक नहीं सीमित है, वो एक्सपीरियंस किसी और के भी हो सकते हैं। तो अपनी बात कह देनी चाहिए, कोई उसको मानता है नहीं मानता वो उसका अपना खुद समझ है, उसकी अपनी खुद की ऑनेस्टी है। जब मैंने कैट पढ़ाया तो कैट पढ़ाना मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा एक्सपीरियंस था। मैंने पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्न करी, 3 बार मैंने कैट क्वालिफाई करा, 95.34, 97.56, 99.02। उसके बाद मैंने टाइम में एज अ नेशनल फैकल्टी काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रघुवंशी, ही वाज द फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 7th बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे लाइफ में वो सब चेंज ओवर उसी की वजह से आया, जब मैंने नए नए चैलेंजेस फेस किए, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करी। ठीक। और जब मैं भोपाल में आया था तो आई वाज एब्सोल्युटली अननोन अबाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पहले खोजा, मैंने अलग अलग स्पॉट्स पे जाके मैंने देखा कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग के बच्चे वो क्या चाहते क्या है, होता क्या है इनके साथ। मालूम था, जो बच्चा दूर जगह के क्षेत्रों से आता है उसको नौकरी चाहिए साहब, उसको नौकरी चाहिए। उसको ये नहीं पता सुशासन मतलब क्या है, आप क्या कराते हो। नौकरी चाहिए, और नौकरी अथॉरिटी होनी चाहिए। जो बात मतलब ये नहीं कि वहां गया तो उसको पता चला कि खेत है ना, वहां पे पता चला कि वहां पे एक 2 BHK का मकान है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है। उसको नौकरी चाहिए, वो कायदे की नौकरी चाहिए। राइट। और हर बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश भोपाल का रहने मध्य प्रदेश का रहने वाला हो। सबको क्या चाहिए? क्वालिटी की नौकरी चाहिए, कैंपस चाहिए। इंजीनियरिंग में हमारा कोई खास विश्वास था नहीं कभी से। सुना आपने मैंने क्या बोला? इंजीनियरिंग में हमारा कोई खास विश्वास नहीं था। किसी ने बोला क्या इंजीनियरिंग कर लो बेटा, नौकरी लग जाती है। हमने भी सोचा चलो सब कर रहे हैं तो अपन भी कर ही लेते हैं। ठीक। ऐसा कुछ खास मेरा इंटरेस्ट था नहीं। तो अब वही वाली बात है, और जब बच्चे के साथ कुछ और होता है, हाँ घर वाले चाहते हैं कुछ भी, और जब वो हो जाता है तब मालूम चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मालूम है कि वो हो चुका है, तो फिर अब इसको ढंग से कर ही लेना चाहिए। मुझे पता है आज की पूरी क्लास मैंने सिर्फ आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर किया है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि जो पढ़ाता है उसमें बच्चों का थोड़ा ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट हमेशा और मैं आप जुड़े नहीं रह सकते। और मतलब जुड़े मतलब ऐसे बातचीत नहीं कर पाएंगे हमेशा। तो कम से कम कुछ आप एक यादें तो लेके जाइए,
और ऐसी चीज लेके जाइए जो कभी आप मेमोरी में उसको रिकॉल करें तो आपको वो बात याद आए कि नहीं यार, एक बंदे ने पढ़ाया और उसने ये बात अपनी खुद की बात ऐसे ऐसे बताई। मुझे कभी शर्म नहीं आती इस बात को बोलने में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि आज जो है वो सबसे बड़ा फैक्ट है। जो पहले हुआ था वो पास्ट था। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट एक फैक्ट है। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बहुत बातें करके। तो मैं आपको कुछ और सोचता हूँ कि थोड़ा कुछ पढ़ा भी लूँ, या आप 10 मिनट मेरे पास और बचे हुए हैं। आप यदि अनुमति हो, आप बच्चों की यदि अनुमति हो तो मैं 10 मिनट के लिए कुछ और अब क्योंकि मैंने कुछ नया टॉपिक यदि पढ़ाऊंगा ना तो मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा। यदि मैं कोई नया टॉपिक आज पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ नई टॉपिक में कुछ नई चीज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। और मैं आपको कल बताता हूँ मैं कंटेंट ही पढ़ाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ आप सभी की, मैं कल कंटेंट ही पढ़ाऊंगा। और उस कंटेंट का नाम होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की डैश, है ना, ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर जिसका नाम है। ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। मैं 2-3 एक्सपीरियंसेस आपसे और अच्छे शेयर कर लेता हूँ, मेरे पास 9 मिनट अभी और बचे हुए हैं। ठीक। मेरी फैंटेसी जो है, मेरी फैंटेसी अमेरिकन से मिलने में, फॉरेनर से मिलने में मेरी। ठीक। तो मेरी फैंटेसी अमेरिकन फॉरेनर से मिलने में, मतलब जिस शहर से आता हूँ उसका नाम वाराणसी है। वाराणसी यूपी में एक छोटा सा शहर है वाराणसी। अब वो छोटा इसलिए नहीं रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट। तो वाराणसी शहर से मैं आता हूँ। वहां पे टूरिस्ट हमेशा आते हैं, मतलब 100 लाख 1.25 लाख टूरिस्ट हमेशा ही रहते हैं वहाँ पे। और वहां पे एक बार की बात है, मैं एक स्कूल में था जिसका नाम था संबीम इंग्लिश स्कूल। बहुत ही पॉपुलर, वहाँ का नंबर 1 स्कूल है यूपी में, एक बहुत ही रेनाउंड स्कूल माना जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है राहुल जी। इलाहाबाद मेरा बर्थ प्लेस, राहुल जी। इलाहाबाद मेरा बर्थ प्लेस है जी। तो डैड की उसमें पोस्टिंग वहीं पे थी, तो वो मेरा बर्थ प्लेस है इलाहाबाद। तो एक अमेरिकन मेरे को मिलता है, और वो लहुआ भी एक जगह का नाम है। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बताइएगा, सच सच मन से बताइए, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? मतलब बचे हुए 8 मिनट में चाहता हूँ कि आपको नई चीज पढ़ाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं आपको बचे हुए 2-3 और एक्सपीरियंसेस जो आपसे शेयर कर लूँ। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों का? अच्छा जी। जी। आ, अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ। वो दो एक छोटी छोटी बातें हैं एक्चुअली। एक अमेरिकन जो है, जब मैं कहीं मेरा कोई मिलता था तो मैं बात करना बड़ा अच्छा लगता था उनसे। तो एक अमेरिकन मेरे को मिला, वो एकदम हॉट लोकेशन है, लगभग भी एक हॉट लोकेशन है जहाँ स्कूल था, और हमारे कॉलेज में स्कूल में पीटीएम था, और मैं उस स्कूल का कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। कॉलेज स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीट। तो मीटिंग में मैं और एक सर थे, हम लोग बाहर का और जायजा ले रहे थे कि सारी गाड़ियां ठीक से खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं, सब लोग प्रॉपर आ रहे हैं। तो ये सब नोटिस करने के लिए मैं बाहर आ गया, थोड़ा सा बुक चेक करने के लिए। तो वहां देखा कि एक अमेरिकन मेरे को दिख गया, और वो हम लोग के पास आके बोला, वेर, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ उसी के वर्ड्स में जैसा उसने मुझसे बोला था। उसने बोला कि वेयर एंड कैन मेक एक्सचेंज, मैं ये पैसे का एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कहाँ कन्वर्ट करा सकता हूँ? मैंने बोला सर एसबीआई में चले जाइए, वहां होता है। मैंने इंग्लिश में बोला। बीच बीच में थोड़ी आवाज का ये बार बार, आज पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, ये बार बार ये क्लास में वो इशू आ रहा है, री ट्रिगर हो जा रहा है अगेन एंड अगेन। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आवाज आ रही है ना साफ साफ? ठीक। हाँ, ओके। तो अच्छा, वाइज, ठीक है। तो हुआ यूं कि जो ये अमेरिकन है, ये बंदा जब हमको पूछा कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज में पैसे कन्वर्ट कराने इंडियन करेंसी में तो कहाँ से करा सकते हैं, तो मैंने बोला सर आप एसबीआई चले जाओ, वहां हो जाएगा। तो वो एसबीआई गया और 5 मिनट बाद आ गया, क्योंकि वो उसी कॉम्प्लेक्स में बना हुआ था। और बोला कि नॉट सॉल्व, मैं काम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि तेरा काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला कि पता चला पहले होता था अब नहीं हो रहा है।
तो वहां पे होटल, एक रेसिडेंसी होटल है, होटल रेसिडेंसी के बाजू में यूनियन बैंक है, मेरे को पता है कि वहां भी होता है। मैंने बोला आप वहां चले जाइए, तो बोला हाँ वो दे। वो बोलते भी अलग ही तरह से ना, इंग्लिश उनके बोलने का तरीका बड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो उन्होंने बोला हाउ गो दे, मैं कैसे जाऊंगा? तो मैंने बोला हमारे शहर में रिक्शा चलता है, रिक्शा पुलर्स। तो मैंने बोला पर्सन हु सिट ऑन टॉप एंड डू लाइक दिस, मतलब जो आदमी ऊपर बैठा होता है सीट और हाथ से। चलिए, मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं क्लास में, कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है वॉइस बीच बीच में। हम्म, वो बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है या आई डोंट नो व्हाई बार बार ऐसा हो रहा है। तो अमेरिकन के बारे में वो ना आपको, वो बंदा जो था, उसने कहा कि उसने कहा कि मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला आप चले जाइए यूनियन बैंक, वहां हो जाएगा। तो बोला कैसे जाऊं? तो मैंने बोला एक आदमी जो ऊपर बैठा होता है दिखाया उनको हाथ से, ऐसा ऐसा करता है, उसको रिक्शा पुलर कहते हैं, उस पर बैठ चले जाइए। तो उसने इंग्लिश में बोला विल कॉल फॉर मी, मेरे लिए बुला देंगे आप। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। तो मैंने बोला विल यू कॉल फॉर मी, मेरे लिए बुला देंगे आप? तो बोला कि हाँ बुला देंगे। तो मैंने दोबारा कल ही सर मेरे पास खड़े थे, उर्दू के सर थे बड़े अच्छे से। तो मैंने कहा सर आप प्लीज बुला दो एक रिक्शे वाले को। रिक्शा वाला आया, बोलता है सर, मैंने बोला कितना पैसा? तो बोलता है किसको जाना है? मैंने इशारा किया इनको जाना है। कह रहा 200 रुपीज। मैंने कहा 200? अरे यार 10 रुपए लगते हैं जाने के, 10 रुपए आने के, 20 रुपए, मतलब 20 रुपए के 10 गुना बढ़ा के ले रहे हो 200 रुपीज। तो कहा कि किनको जाना है? मैंने कहा इनको जाना है। हम्म। तो भाई साहब वो गया और होने के बाद बात तय हो गई, 80 रुपए में बात तय हो गई। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, 40 रुपए जाने के 40 रुपए आने के ले लेना, 80 रुपए बहुत होते हैं। और गर्मी का सीजन था, वो गया और लगभग 1 घंटे के बाद वापस आ गया। जब वापस आया तो फिर उसको पसीना हो रहा था पूरा, वो पसीने से लथपथ होके खड़ा था। और वो बोल रहा था कि मतलब वो, फिर हम संयोग देखिए कि पीटीएम में मीट में क्या हुआ कि सुबह जब स्टार्ट होता है तो 2-3 घंटे 4 घंटे चलता है पीटीएम मीट। तो मैं फॉर्चुनेट या कहिए कोइंसिडेंटली वापस उसको मिल गया दोबारा। और लोकेशन भी थी क्योंकि नियर बाय उसका होटल था, राइट। तो जब वो वापस से पूछा कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यार काम नहीं हुआ तो मतलब मैं क्या करूं, हो सकता है बैंकों में कुछ इश्यूज हो, या हो सकता है आप पहले करते हो अब ना करते हो, कहीं और किसी एक्सचेंज के थ्रू हो रहा हो, आई डोंट नो मच अबाउट इट। तब तक वो रिक्शा वाला बोलता है भैया मेरे पैसे दिला दो मैं जाऊं यहाँ से। तो मैंने उसको इशारा में वही बोलने वाला ही था कि यार उसका पैसा। तो जैसे मैंने भी बोलने वाला तो उसने तेज लाउड होके बोला, उसने बोला आई गॉट। चलिए, मुझे लगता है दोस्तों हम लोग को आज का ये सेशन यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार वो क्लास में कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़े थोड़े कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जब जब मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ अपनी बात को एक्टेंसी पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक बीच में मीन वाइल लग रहा है इसको भी हो रही है आज, इसको भी तकलीफ हो रही है कि नहीं अच्छी बातें सब तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, और अपने घर को भी ध्यान रखिएगा। हम लोग कल आखिरी क्लास से ध्यान रखिए, कल लास्ट क्लास हो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हुई क्लास मिस मत करना। जो फ्रेंड्स आपके क्लासेस से सेशंस कर रहे थे उनको भी बता दीजिएगा कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, तो डोंट मिस टुमारो सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुमारो विल बी द लास्ट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक, with this good note and blessings to you all, I'm going to end up the session here today and take care of you। और मेरे को जरा यहाँ चैट बॉक्स में लिख दो गॉड ब्लेस यू सर, लिखो जरा गॉड ब्लेस यू टू, ये लिख दो जरा, मेरे को बहुत जरूरत है इसकी अभी। गॉड ब्लेस यू टू, ये लिख दो जरा, जल्दी से लिख दो मैं पढ़ लूँ, है ना। गॉड यू टू। आज तुम्हारी नहीं, अब आज रात में तुम सभी को सपने आएंगे इसके, है ना, आगे क्या हुआ। ठीक है, इसके सपने आएंगे आज। अच्छी चीज है, जैसे तुम लोग पूछा ना कि आगे क्या हुआ। एक कम्युनिकेशन की एक और फैंटेसी तुम्हें बताता हूँ। एक कम्युनिकेशन की एक फैंटेसी होती है, तुम किसी का चेहरा देखो, उसको मुस्कुरा के ना चेहरा घुमा लो। भाई साहब अपनी रात में सो नहीं पाएगा, यदि आपने उसको थप्पड़ मार लो उसको मंजूर है।
लेकिन यदि वो रात भर इसलिए नहीं सो पाएगा क्योंकि उसको डाउट हो रहा है कि बंदे ने हंसा या मुस्कुराया क्यों, मुझे देखिए क्यों मुस्कुराया, बात क्या थी बता दो ना प्लीज। वो अगले दिन आपको खोज के पूछेगा, ट्रस्ट मी। ये भी एक फैंटेसी है कम्युनिकेशन की। यू लुक द फेस ऑफ समवन, स्माइल एंड गॉड मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू, बाय। कौन डरा रहा है भाई टेक्नोलॉजी को? मुझे लगा कार्निक ने बोला है, मुझे ऐसा लगा कार्निक ने बोला है टेक्नोलॉजी तू अपनी हद में रह। मुझे ऐसा लगा कि आपने टेक्नोलॉजी को ही धमकी दे दी। हाँ सही है कार्निक, गुड। चलो, थैंक यू, बाय बाय।